पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, हम क्रिसमस की तैयारी आध्यात्मिक रूप से कैसे करें। हम क्रिसमस की तैयारी सांसारिक रूप से जरूर करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते हैं या नहीं, ये हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्रिसमस आज एक जश्न, एक पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। क्रिसमस आते ही लोग शराब में, पार्टियों में व्यस्त हो जाते हैं। हम इसके मर्म को, इसके मूल्य को भूल चुके हैं कि क्रिसमस हम यीशु मसीह के जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं। और ये पर्व क्यों मना रहे हैं? क्यों ईश्वर हमारे जीवन में आया? क्यों ईश्वर इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में आया? ये हम भूल गए। हम पापों में पड़े हुए थे, हम तिरस्कृत थे, कोई प्रेम नहीं था, शांति नहीं थी, मुक्ति नहीं थी, पाप के दलदल में पड़े हुए थे। इसलिए पिता ईश्वर ने संसार की खातिर अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमें मुक्ति मिल सके। और आज कहीं ना कहीं हम उस मुक्तिदाता को भूल गए हैं कि उसी मुक्तिदाता की वजह से आज हम हैं। उस मुक्तिदाता की वजह से आज हम जीवित हैं और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आज हम जैसे भी है, हम उस मुक्तिदाता की वजह से हैं। ये क्रिसमस जो है, ये जो आगमन काल है, जो दिसंबर महीना शुरू होते ही हम आगमन काल में प्रवेश करते हैं और 3 दिसंबर को पहला आगमन इतवार मनाते हैं। इस क्रिसमस में हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक रूप से हम तैयारी कैसे करें? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम सांसारिक रूप से तैयारी करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जो शरीर है वह ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, वह हमारे अंदर रहता है, वह हमारे साथ रहता है। हम अपने घरों को सजाने और रंग रोशन करने में लगे रहते हैं, और ये अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ में हमें अपने आप को भी स्वच्छ करने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है। ईश्वर एक दूसरे के साथ शांति बांटता है। ईश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया हमारी खातिर, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ईश्वर की झलक, वो ईश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं दिखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्यांश 19। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। और हम ये पश्चाताप कैसे करें? पश्चाताप करने के लिए सर्वप्रथम हमें ये जांचने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे से बातचीत नहीं है। एक दूसरे से बात करे हुए सालों बीत गए हैं और फिर वे कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, हम निष्पाप है। पति पत्नी के बीच में खटाश है, दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। माता पिता बच्चों के बीच में रिश्ते सही नहीं है, परिवार में प्रार्थनाएं नहीं है। आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे परिवार से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए हैं।
वह अपने को बाहर से जरूर शुद्ध करते हैं, जिस तरीके से नहा धो के नए वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन जो अंदर जो मेल भरा हुआ है, अंदर जो पाप अधर्म भरा हुआ है, हम उसको नहीं निकालते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। आज ये अधर्म कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हमारे घरों में शांति नहीं है, हमारे घरों में प्रार्थना की कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ईश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ईश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। ईश्वर कहता है मेरे साथ में समय व्यतीत करो, और हम कहीं ना कहीं अन्य चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत लूकास अध्याय 15 वाक्यांश 18 और 19, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हम ये कहानी सब जानते उड़ाव पुत्र की। वह नशे में, व्यभिचार में सब कुछ खो बैठता है, और आखिर में जब वह पश्चाताप करता है और वह अपने पिता के पास में जाता है, और पिता उससे संपूर्ण हृदय से स्वीकार करता है, उसे माफ कर देता है, क्योंकि प्रेम है। आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये प्रेम की कमी है, हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये आगमन काल हमारे लिए पवित्रता का समय है, इसमें हम आध्यात्मिक रूप से तैयारी करें, अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलने की तैयारी करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, ईर्ष्या है, बैर है, नफरत है, चोरी चकारी करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, व्यभिचार करते हैं, वासनाओं में पड़े हुए हैं, तो ईश्वर हमें यह अवसर दे रहा है कि ताकि हम इन सारे पापों को छोड़कर उस मुक्ति को अपनाएं, उस मुक्ति को अपने जीवन में जगह दे, उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में बुलाएं। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो, तुम्हें शांति मिलेगी। आज हमारे घरों में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर के साथ में हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। अब कहेंगे आप कि हम ईश्वर से दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके अपने रिश्ते कैसे हैं? आपके साथ में रहने वाले, उनके साथ में रिश्ते कैसे हैं? सालों बीत जाते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। सालों बीत जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर कोई सामने दिख जाए तो आप अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गलत साबित करने के लिए आप क्या क्या कर बैठते हैं। आप भूल गए हैं, आपके अंदर से प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज ईश्वर हमें यह अवसर दे रहा है कि हम इस जन्मोत्सव को, इस क्रिसमस को एक नए रूप से मनाएं, अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर एक नया स्वभाव धारण कर लें। तब जाकर ईश्वर हमारे जीवन में आएगा, हम सबके लिए तब जाकर मुक्ति आएगी। हमारे घरों में शांति नहीं है क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, क्योंकि शांति तब आएगी जब हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे पर दया दिखाएंगे, एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटेंगे, दुख में उनका साथ देंगे, सुख में भी उनका साथ देंगे, ना कि उनकी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे नहीं। आज छोटी सी परेशानी आते आप अपने परिवार को छोड़ देते हैं। पति पत्नी छोटी सी बात में रिश्ता तोड़ देते हैं। माता पिता के कहने पे बच्चे घर छोड़ देते हैं। माता पिता बच्चों को समझ नहीं पा रहे क्योंकि वहां पर ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम सब सांसारिक हो चुके हैं, ईश्वर को समय नहीं देते हैं, ईश्वर की बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं।
वह दयालु है, वह करुणामय है, वह हमारे पापों को माफ कर देता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 18 वाक्यांश 35, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। संत लूकस अध्याय 6 वाक्यांश 33, किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। किसी के विरुद्ध में कोई भी कुछ ना बोले। आपको लगता है कि वह भाई वह बहन गलत जा रही है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना द्वारा उसका जीवन बदलेगा। अगर कोई गलत जा रहा है, आपका फर्ज है उसे समझाने का, बेटा बेटी भाई बहन आप यहां गलत हो, नहीं, राह दिखाइए। क्रिसमस का मतलब यह है, जो हमारे से दूर हो गए हैं हम पुनः उन्हें एक करें। उनके साथ में जो रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को हम पुनः जोड़ें। तब जाकर हमारे बीच में मुक्ति आएगी। तब ईश्वर वास्तविक रूप में हमारे घरों में विराजमान होंगे, हमारे अंदर विराजित होंगे, हमारे अंदर रहेंगे। आज कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को पाप का अड्डा बना दिया है, पाप का एक माध्यम बना दिया है। हम इन आंखों से पाप करते हैं और पाप देखते हैं। हमारी दृष्टि आज ईश्वर की ओर नहीं है। दुनिया में, सांसारिकता में, सांसारिक जीवन में क्या कुछ चल रहा है, दूसरों के घर में क्या चल रहा है, उस ओर लगा हुआ है। हम देखते हैं पेतरुस को, प्रभु पानी पर चल रहे थे और नाव डगमगा रही थी। प्रभु ने आवाज दी, पेतरुस चले आओ। तो पेतरुस पानी पे चलने लग गया, क्योंकि उसकी दृष्टि ईश्वर पर थी। जब तक ईश्वर पर पेतरुस की दृष्टि थी तब तक वह चला। जैसे ही ईश्वर से पेतरुस की दृष्टि हटी, वह गिर पड़ा। आज हम भी पेतरुस के समान गिरे हुए हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं अन्य चीजों में लगी हुई है। हमारे परिवारों में प्रार्थना नहीं है, हमारे परिवारों में शांति नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो बाकी भी नहीं करते। एक व्यक्ति चर्च नहीं जाएगा तो बाकी भी नहीं जाएंगे। ये गलत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम इस क्रिसमस अपने आप को बदले। हम अपने स्वभाव से लोगों को बताएं कि हम एक मसीह है। हम दूसरों की बुराई ना करते हुए दूसरों की अच्छाई बताएं। हम दूसरों की चुगली ना करते हुए दूसरों का साथ दें। किसी की निंदा नहीं करें, किसी का अपमान नहीं करें। आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से प्रभु की स्तुति होगी, प्रभु की महिमा होगी। लोग आपको देखकर उस ईश्वर की तारीफ करेंगे, उस सृष्टिकर्ता की स्तुति करेंगे। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने आप को तैयार कीजिए आज। अगर आपने आज अपने आप को तैयार कर लिया तो आप देखेंगे ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में। वह मुक्तिदाता हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। वह हम सबको अपनी मुक्ति से भरेगा, अपनी शांति से भरेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु ने कहीं ना कहीं हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने पाप में स्वभाव को छोड़कर ईश्वर के वचन को धारण करें, उस मुक्ति के टोप को जो ईश्वर का वचन है, जो हमारा कवच है। हम जो समय पार्टियों में बिताते हैं, उन समय को बदलकर, उन पार्टियों को छोड़कर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आप कामकाज कीजिए, लेकिन साथ में प्रार्थना को प्राथमिकता दीजिए। आपके दिन की शुरुआत और दिन का अंत
प्रार्थना द्वारा होना चाहिए। तब जाकर आपके जीवन में सच्ची खुशी आएगी, सच्ची शांति आएगी। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 23, तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 130 वाक्यांश 3 और 4, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। संत लूकस अध्याय 15 वाक्यांश 7, मैं तुमसे कहता हूँ 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्यांश 8 और 10, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। और साथ में मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा, इस आगमन काल में, इस क्रिसमस में आप दूसरों की सहायता कीजिए। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने कलीसिया में देखिए, ऑर्फनेज में देखिए। अगर आप उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो प्रभु ने हम सब के लिए किया है, प्रभु ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अगर आपके द्वारा एक छोटी सी उनके लिए मदद की जाए, उनका जीवन बदल जाएगा। अभी काफ़ी सारी ठंड पड़ रही है, काफ़ी बच्चे अनाथ हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए राशन नहीं मिल पाता। बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं जहाँ पर बुजुर्गों को, माता पिताओं को छोड़ देते हैं। आप उनके साथ में जाकर समय व्यतीत कीजिए। मुकवदीर आश्रम है, वहाँ जाकर उन बच्चों से, अब नॉर्मल बच्चों के आश्रम में जाइए। काफ़ी सारे आश्रम्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ईश्वर आपको भेजना चाहता है। इस आगमन काल में आप ऐसे कार्य कीजिए। आप अपने घरों को जो सजा रहे हैं, आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ में भी सजाइए। आपके द्वारा की गई एक छोटी सी शुरुआत किसी के जीवन में खुशियां आएगी। उनके जीवन में उस मुक्तिदाता का प्रवेश होगा। वह मुक्तिदाता हम सबका मुक्तिदाता है। आपके स्वभाव से, आपके आचरण से लोगों का जीवन बदले। मैं किसी को गलत साबित करना या किसी पर आरोप लगाने के लिए यहां पे नहीं आया हूं। हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि यीशु प्रेम है, यीशु दयालु है, यीशु दूसरों की सहायता करता है। और आज ईश्वर हमसे यही चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सब की जरूरत है, हमारे प्रेम की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है। आइए हम सब अपने अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाएं। जब पेतरुस डूब रहा था पानी में, तो उसने विश्वास के साथ स्वर्ग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु ने उस हाथ को थाम लिया और उसका जीवन बदल गया। आज हम सबको यही करना है, अपने हाथों को ईश्वर की ओर उठाना है, उस ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करनी है, ताकि वह ईश्वर हमसे एक हो जाए, हम फिर से ईश्वर के साथ में एक हो जाए, हमारे जीवन में ईश्वर की शांति आ जाए। साथ में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सर्वप्रथम अपने आप को जांचें, प्रभु के साथ में कुछ समय व्यतीत कीजिए, आराधना में भाग लीजिए, प्रार्थनाओं में भाग लीजिए, कुछ समय चैपल में जाके बैठिए और प्रभु से बातचीत कीजिए। प्रभु, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस ओर जाऊँ, क्या जीवन में करूँ।
हर एक चीज में ईश्वर से पूछे, अपने जीवन के हर एक कार्यों में प्रभु को सर्वप्रथम रखे। आप देखेंगे ये क्रिसमस आपके लिए सर्वोत्तम क्रिसमस होगा। प्रभु आप सबके घरों में मुक्ति के रूप में आएंगे और हम बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ इस क्रिसमस को मनाएंगे। हम अकेले नहीं मनाएंगे, हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। और इस क्रिसमस हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे रहन सहन से ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। लोग जब हमें देखे तो उन्हें हमारे अंदर ईश्वर की झलक, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया दिखनी चाहिए। इसके लिए हम तैयारी करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और जो लोग हमारे से दूर हो गए, नाराज है, हमारे भाई बंधु, हमारे आस पड़ोसी हो, कलीसिया के सदस्य हो, किसी का भी हमने दिल तोड़ा हो, किसी का अपमान किया हो, किसी के साथ में गलत बर्ताव किया है, आप उनके पास में जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। आप क्षमा मांगेंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। आप क्षमा दोगे, प्रभु आपको क्षमा देगा। आप इन सब वचनों पर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु आप सबको भरपूर आशीष देना चाहता है। अपने अंदर से उस अधर्म को हटाना है, उस पाप के कीचड़ को, उस पाप के दलदल को फेंकना है और अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, 1 यूहन्ना 1:7, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं जान गया हूं मैं कहाँ गलत था। प्रभु यीशु, मैं सांसारिक हो गया था, मैं भटक गया था, मैं संसार की चीजों में खो गया था, लेकिन आज का वचन जो है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है, मेरे जीवन के लिए है और मैं जान गया हूं प्रभु मैं कहाँ गलत था। प्रभु यीशु, मुझे अपने जैसा बनाइए, मुझ में वही प्रेम, वही शांति, वही दया का बीज बोइए, ताकि सर्वप्रथम मैं अपने आप को बदलूं और वो प्रेम, वो शांति, वो दया मैं दूसरों के साथ में बांट सकूं। मुझे इस योग्य बना दीजिए प्रभु। मैं ये प्रार्थना करता हूं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु सभी को।